ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह संभल से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे के दम पर वोट खरीदने की आशंका के चलते चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की वेल्लोर सीट का चुनाव रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की आधार पर वेल्लोर में चुनाव कराने के लिए जारी अधिसूचना रद्द कर दी है। निर्वाचन आयोग के सदस्य आज पीएम मोदी की जीवनी पर बनी फिल्म को देखेंगे और तय करेंगे कि यह पीएम की फिल्म चुनाव में इस फिल्म का असर मतदाता पर होगा या फिर नहीं। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली आयकर विभाग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा निरस्त करने का आदेश दिया था। इनकम टैक्स विभाग ने डीएमके की राज्यसभा सांसद और तुथुकोड़ी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार कनिमोझी के घर पर छापा मारा है। आम आदमी पार्टी गठबंधन के मुद्दे पर अभी संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन अगर केवल राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन होता है तो वह कांग्रेस को 2 से अधिक सीट नहीं देगी। उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसका पति रॉबर्ट वाड्रा चोरी के आरोप में हो उसको लोग किस नजरिए से देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चोर की पत्नी क्या कहलाएगी। त्रिपुरा पूर्व की लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान 18 अप्रैल से टालकर 23 अप्रैल को कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कानून और व्यवस्था का हवाला देकर कहा कि राज्य में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। त्रिपुरा पश्चिम सीट पर 11 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें प्रमुख नाम आचार्य प्रमोद श्याम का है, जिन्हें लखनऊ से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लखनऊ से प्रमोद श्याम, केसरगंज से विनय कुमार पांडे और मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर पंकज साघवनी को उम्मीदवार बनाया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा नवाबों के शहर लखनऊ से गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कयास लगाए जा रहे थे कि पूनम सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगी, लेकिन उन्होंने सपा का हाथ थाम लिया है। पूनम 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले 6 अप्रैल को बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात के एक बीजेपी विधायक मतदाताओं को कथित तौर पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में फतेहपुर से विधायक रमेश कटारा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान केंद्र पर कैमरे लगवाए हैं ताकि यह पता चल सके कि किसने पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। बीजेपी विधायक चैंपियन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में बापू नहीं मानता, उनके चरखा चलाने से देश को आजादी नहीं मिली। मैं राष्ट्रपति से मिलकर नोट से बापू की फोटो हटाकर अंबेडकर की फोटो लगाने का आग्रह करूंगा। धर्म और जाति पर राजनेताओं के विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। आयोग सिर्फ आचार संहिता तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान से नाराज हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरनेआम वाले सभी चोर हैं। दिग्गज नेताओं की बेलगाम बयानबाजी पर चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद ऐसी बयानबाजी जारी है। अब सिद्धू ने धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की है। सिद्धू ने मुस्लिम धर्म के लोगों से एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से 200 मतदाता पहचान पत्रों की जांच शुरू करने की मांग की है।
जो पार्टी के समर्थकों ने कहा था कि उन्हें दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में एक सड़क पर डंप मिला था। 18 अप्रैल को देश की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए कल शाम 5 बजे प्रचार थम गया। दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार देर रात अचानक तेज धूल भरी आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात को अचानक आई तेज आंधी के बाद बारिश ने मौसम बदलकर रख दिया। मौसम विभाग ने मंगलवार रात आंधी से पहले ही दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश की संभावना जताई थी। पंजाब में डेरा बाबा नानक की जीरो लाइन पर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान की दूसरी वार्ता के लिए एक बैठक की गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, तूफान आने की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीतापुर में चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कैसा जहां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर यातायात नियमों व कानून की धज्जियां उड़ाई। मोहाली के जगतपुरा में बने पार्क में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पंजाब के फगवाड़ा में रात के वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने आर्मी के जवान पर हमला कर जख्मी कर दिया, जिसको इलाज के लिए फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के पुनरिया में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए पहुंचे नीतीश कुमार को अपना भाषण को कुछ देर के लिए रोक देना पड़ा, क्योंकि उनके कानों में पवित्र आजान पढ़ने की आवाज सुनाई दी थी। बिहार के सहरसा में जिलाधिकारी शैलजा शर्मा और डीडीसी राजेश कुमार ने मतदाता जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गदरपुर रैपर से भूसा निकाल रहे ट्रैक्टर में आग लगने से ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। बता दें कि 4 दिन पहले ही जगदीश सिंह ने 7 लाख का ट्रैक्टर खरीदा था। गोंडा लोकसभा सीट के लिए दिग्गज व बाहुबली नेताओं ने नामांकन किया है। वहीं बीजेपी की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। राजस्थान के बीकानेर जिले में मंगलवार को तेज हवाओं और आंधी बारिश के साथ ओले और आकाशीय बिजली गिरने के हादसों में 10 वर्षीय मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मधेपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुकेश सहनी और आलोक मेहता भी उनके साथ मौजूद थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक ट्रक और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई। बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मेहर गांव में दिन दिहाड़े चोरों ने ताला तोड़कर एक घर में लाखों का सामान लूट लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में तपती गर्मी से परेशान लोगों को बारिश ने राहत दी है। बता दें कि इससे पहले यहां तापमान का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया था। उत्तराखंड के सीतारागंज में पुलिस ने लोगों को गेहूं की कटाई से रोक दिया। गेहूं की कटाई रोकने पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने बताया कि उप जिलाधिकारी ने फसल जांच के आदेश दिए थे। यूपी के इटावा में बाइक पर जा रहे दंपति के बैग में आग लग गई। वहीं पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक सवार दंपति का पीछा कर बैग में लगी आग को बुझा दिया। कानपुर देहात में भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से भूमाफियों की शिकायत दर्ज की है। बुलंदशहर पुलिस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को अवैध हथियार के साथ 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब भी बरामद हुई है। हापुड़ में पानी की बोतल खरीद रहे युवक को नकाबपोश बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। बता दें कि युवक शादी से घर लौट रहा था। हरदोई में जनसभा के दौरान नरेश अग्रवाल ने मायावती और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 38 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। असम के नागांव में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने नागांव जिले के एक होटल से 14.94 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यूपी के मऊ में मेला देखने जा रहे ऑटो में सवार लोगों को अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सवार ने धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि ऑटो पलट गया और सभी लोग घायल हो गए। यूपी के अंबेडकर नगर में आज भाजपा सांसद हरिओम पांडे ने पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पांडे का कहना है कि पैसा और लड़की की सप्लाई करने से ही पार्टी में सदस्यता मिलती है। यूपी के रायबरेली में एक आईटीआई की छात्रा पर 2 युवकों ने तेजाब से हमला कर दिया। बता दें कि कॉलेज से जाते वक्त बाइक सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया। छात्रा फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। पंजाब में बीजेपी के उम्मीदवार रतन लाल कटारिया ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जगदीश चोपड़ा और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। यूपी के जौनपुर में एक तरफ जहां शासन द्वारा निष्पक्ष रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने के लिए कहा जाता है, वहीं एक लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। यूपी के मेरठ में ट्रैवल कंपनी के मालिक की दिन दिहाड़े गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कठुआ में पाकिस्तानी रिफ्यूजी फ्रंट ने उम्मीद जताई है कि अगर भाजपा की सरकार फिर से आती है तो उन्हें जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिलना संभव है। यूपी के बालिया में लोकसभा के बांसदी के मैदान में केशव प्रसाद का भव्य स्वागत किया गया। वहीं गद्दा और तलवार से केशव प्रसाद मौर्य को सम्मानित भी किया गया। पंजाब में एक मेडिकल स्टोर में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिसमें दुकान की पीछे बने गोदाम में रखी भारी मात्रा में दवाइयां जलकर राख हो गई। लुधियाना में एक लड़की ने अपने ही घर में रहने वाले लड़के के ऊपर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाई ने आरोपी की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दतिया पुलिस कंट्रोल रूम में लूट की खुलासा करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गांव नर्मदा नगर में फ्रिज के फ्रीजर में बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा का नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी अमृत लाल रायकर के घर में रखे फ्रीज के फ्रीजर में एक अनोखा शिवलिंग बन गया है। बक्सर के मझरिया गांव में बुनियादी सुविधा को मोहताज लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। लोगों का कहना है कि गांव में 2013 में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहां की सड़कें और गांव की हालत काफी खस्ता है, लेकिन आज तक नेताओं ने सिर्फ वादे किए और काम नहीं किया। बिहार के पूर्णिया में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाल सुधार गृह में हुए गोलीकांड में पीड़ित परिवार को अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिला। चुनाव आयोग ने आजम खान पर 72 घंटे की रोक लगाई है। वहीं इसी मामले को संज्ञान में लेने की वजह से जयप्रदा ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है। रायपुर के राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ से सीना है, 4 राज्यों को कुछ दिया नहीं। इस दौरान बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर केंद्र सरकार से डरने की बात कही। सीएम ने इन तमाम बयानों की टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव पर भी निशाना साधा। जम्मू के आरसपुरा के जिंदर मेलू से रठना तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोगों में रोष है। लोगों ने कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारत की ओर से बालाकोट में की गई कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। महबूबा ने प्रधानमंत्री पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी टूट जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं टूटेगा। किश्तवाड़ में 9 अप्रैल को आरएसएस नेता और उनकी पीएसओ की दिन दिहाड़े हत्या के बाद उपजे तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद हालत में सुधार होने के चलते आज कर्फ्यू हटा दिया गया है। अखनूर के पहले आईएएस बनने का गौरव हासिल करने वाले गांव दसकाल के निवासी डॉक्टर अंकुश भगत को स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया। इस मौके पर अखनूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपीओ अखनूर अजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल के ओपीडी में पिछले कुछ दिनों से भारी भीड़ उमड़ी है। बिश्नाह के गांव पृथ्वीपुर के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार
सड़क की मरम्मत को लेकर विधायक से गुहार लगाई है, लेकिन आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी पर कांग्रेस के नक्शेकदम पर चलने का आरोप लगाया है। पैंथर्स सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी और बीजेपी ने इस साजिश पर अपनी मुहर लगा दी। जम्मू के गोल गुजराल इलाके के लोगों ने नहरों की सफाई ठीक ढंग से नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बात करें कारोबार की, तो कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 0.43% बढ़कर 39,072 पर और निफ्टी 0.32% बढ़कर 11,739 पर खुला। वित्तीय वर्ष के अंत में देश के निर्यात बाजार में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय निर्यात बाजार 11% बढ़कर 32,55 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सराफा बाजार में सोना 200 रुपए लुढ़ककर करीब साढ़े महीने के निचले स्तर पर 32,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने आंतरिक नोट में कहा है कि बैंक कंपनी को आपातकालीन कर्ज देने पर फैसला नहीं ले सके हैं और निदेशक मंडल आगे की चर्चा के लिए आज बैठक करेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज दरों को लेकर 1 मई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए होटल में शैम्पू, कंडीशनर जैसी सामग्री को प्लास्टिक की छोटी बोतलों में नहीं दिया जाएगा। पेरिस के ऐतिहासिक गिरजाघर नोट्रो डैम कैथेड्रल में सोमवार को आग लग गई, हालांकि मुख्य ढांचे को बचा लिया गया। इसी बीच चर्च के पुनर्निर्माण के लिए फ्रांस के अरबपति फ्रैंकोइस हेनरी पिनलॉट ने 10 करोड़ यूरो देने का वादा किया है। अमेरिकी सांसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक महिला मुस्लिम सांसद की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया है। यूएई में रह रहे एनआरआई को 2019 के आम चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म सांड की आंख का पहला लुक सामने आया है। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर को फिल्म में बूढ़ी दादी का रोल निभा रहे हैं। करण पटेल और दिव्यांका त्रिपाठी का पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें के फैंस के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो जून से ऑफ एयर हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट हाल ही में फिल्म कलंक का प्रमोशन करने के लिए एक इवेंट में पहुंची, जहां आलिया ने वरुण धवन को रणबीर कपूर के नाम से बुलाने के कारण ऊप्स मूवमेंट का शिकार हो गई। फिल्म भारत का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत ईद के मौके पर 5 जून को रिलीज की जाएगी। बता दें कि सलमान खान इस फिल्म में जवानी से बुढ़ापे तक का किरदार निभाएंगे। फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड का टीजर रिलीज हो गया है। ये कहानी एक ऐसी क्रिमिनल की है जो खुद को भारत का ओसामा बताता था। वहीं बात करें अगर खेल की, तो मोहाली में खेले गए आईपीएल के एक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से हरा दिया। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर कुल 182 रन बनाए थे। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा केएल राहुल ने 52 रन बनाए थे। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को लगता है कि महज 3 असफलताओं के बाद अंबती रायडू को भारत की विश्व कप टीम से बाहर करना दुखद है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को जगह नहीं मिलने पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मिले मौकों का फायदा नहीं उठाया। तो सुपरफास्ट न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।